दोस्तों, मैं इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो शेयर कर दिया करें अपने अजीज़ और अकारीब के पास। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है और हाल ही की एकदम लेटेस्ट कहानी है और ये कहानी है कि कैसे लालच इंसान के दिमाग पर पर्दा डाल देती है। ये उसकी ज़िंदा मिसाल और ताज़ा मिसाल है। दरअसल ये कहानी है बिहार के नवादा ज़िले की। वहाँ एक लड़का रहता है, यंग लड़का रहता है जिसका नाम मुन्ना रहता है। वो नौकरी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में राजस्थान के मेवाड़ ज़िले में जाता है, वहाँ कुछ काम करता है और घर पर आता जाता रहता है। घर वालों को बताता है कि मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन दरअसल वहाँ उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है जो कि वो साइबर क्राइम के धंधे में रहते हैं। वो साइबर क्राइम करते रहते हैं, साइबर के ज़रिए लोगों को ठगते रहते हैं। तो उनके साथ ये भी पड़ जाता है, उनको साइबर क्राइम का जो है बारीकियाँ सीखता है, उसमें मास्टर हो जाता है और इसी में लगा रहता है। ऐसे करते कराते 5 साल गुजर जाते हैं तो वो वापस नेवादा चला आता है अपने घर पर, अपने गाँव में, और घर वालों से कहता है कि 5 साल मैंने नौकरी काफ़ी कर ली है, पैसा कमा लिया अच्छा खासा, नहीं गाँव में रहकर मछली का पालन करूँगा, ये अच्छा बिजनेस है, इसमें अच्छा फ़ायदा है। खैर, घर वालों ने कहा अच्छी बात है कि अब यहीं रहेगा। और गांव भी थोड़ा पिछड़े इलाके में था और सब मतलब मामूली सा गांव था जहाँ की पुलिस वगैरह भी आती जाती नहीं थी। तो वहाँ गांव से थोड़ा दूर पे इसका एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। तो उसने उसको रिपेयर कराया, उस झोपड़ी को 2 मंजिला बनाया और उसके साथ में एक तालाब खुदाया जिसमें पानी भर के मछली पालना शुरू किया और तालाब के साथ ही और झोपड़ी के साथ ही 2 मंजिला ऊंचा मचान बनाया। इस तरह से मचान बनाया कि 20-25 लोग एक साथ उस पर रह सकें। आमतौर पर ये मचान खेतों में बनाया जाता है कि ऊपर रह के तकवारी करने के लिए, रखवाली करने के लिए कीड़े मकोड़े जानवरों से। लेकिन मछली पालन में तो इसका कोई काम नहीं, लेकिन खैर उसने बनाया था। और जहाँ ये झोपड़ी बनाई थी उसके अंदर उसने पूरा सिस्टम बैठाया था, लाइट का सिस्टम, मोबाइल चार्ज करने का सिस्टम, प्रिंटर, प्रिंटिंग मशीन सिस्टम रखने का सिस्टम। तो दरअसल उसके मन में क्या था कि ये साइबर लोगों के जो है ठगों के साथ रह रह के वो साइबर क्राइम में माहिर हो गया था, उसकी बारीकियां समझ गया था। लेकिन वो उसके जहन में आया कि जामताड़ा, जैसे सभी लोग जानते हैं, पूरे इंडिया के लोग आमतौर पर जानते हैं कि जामताड़ा में लोग इस तरह से साइबर क्राइम करते हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे खाली करा देते हैं। वहाँ पूरा एक ये सिस्टम है, वहाँ कोचिंग दी जाती है सिर्फ कैसे लोग दूसरों को पैसा खंगालें। तो उसने सोचा कि जामताड़ा गैंग पूरे इंडिया में फेमस हो गया, इस तरह से करेंगे तो लोग अब समझ जाते हैं और फिर जो मुर्गी फंसती है, ठगती है, तो उसमें ज़्यादा पैसा मिलता मिलाता नहीं है। उसने सोचा कि कुछ नया तरीका ढूंढा जाए लोगों को ठगने का, साइबर क्राइम करने का। तो उसके दिमाग में जहन में एक प्लान आया, एकदम यूनिक प्लान कि कुछ नया हो करते हैं। तो जब गांव आया, गांव में तो बेरोजगार लड़के बहुत रहते हैं, तो उसने 20-25 बेरोजगार लड़कों को इकट्ठा किया और साइबर की पूरी ट्रेनिंग दी। फेसबुक कैसे चलाया जाता है, यूट्यूब कैसे, सारा सोशल मीडिया, उसकी ट्रेनिंग दी, उन्हें अच्छी तरह से माहिर किया। और माहिर करने के बाद उन्हें उनकी जो है मिलिट्री की उसमें ड्रेस में सबकी फ़ोटो वगैरह भी खिंचाई और सारा कुछ सेटअप करने के बाद अब उसने असली इरादा इन लड़कों से जाहिर किया। उसने बताया कि हम ये करने वाले हैं, जो भी पैसा आएगा उसका 30% तुम लोगों को मिलेगा। अब वो सब लड़के बेरोजगार तो थे ही और उन्हें मालूम था कि इसमें काफ़ी पैसा मिलेगा और कुछ मेहनत का काम भी नहीं है, 30% मिलेगा काफ़ी है, तो वो सब तैयार हो गए। तो ये सब पूरा सेटअप बिछाने के बाद उसने ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से एक लेटर हेड बनाया, संगठन बनाया और उसको छाप के, वही चूँकि अपने आप प्रिंटिंग मशीन वगैरह सब सेटअप रखा था, वहीं सब करके उसने सोशल मीडिया पर ऐड डालना शुरू किया, फेसबुक पर, दूसरी सब जगह सोशल मीडिया पे कि ये ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब है। और उसने लिखा कि हम सब जो लोग रिटायर पर्सन है, क्योंकि उसने मिलिट्री को उसमें फ़ोटो भी बहुत सब खिंचाई थी, डायलॉग थी कि मिलिट्री के रिटायर पर्सन है और हमारा ये एक सोशल जो है संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों की फलाह बहबूद के लिए, एक नाम नेक काम के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। और उसमें बताया गया कि देश में और विदेश बाहर भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं कि जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, सारी दवा करने, सारा इलाज करने के बावजूद भी। तो उन लोगों को प्रेग्नेंट करने के लिए, उन्हें औलाद का सुख देने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। और जो लोग इस मामले में गंभीर हों, सीरियस हों, वो कि औरतों को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, वो अप्लाई करें इसके लिए और 799 रुपया जो है जमा कराएं रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर, जिससे लगे कि आप वाकई में सीरियस हैं।
अब लोगों को जहन में ये ऐड जब दिखा तो लोगों ने सोचा इससे अच्छी क्या बात है कि प्रेग्नेंट करना है, काम कोई खास नहीं है उसके एवज में। अब फिर ये बताया कि आप प्रेग्नेंट अगर कर देंगे तो आपको 10 से 12 लाख रुपया मिलेंगे, और अगर प्रेग्नेंट नहीं भी हो पाती लेडी तब भी कम से कम 5 लाख रुपया हम आपको देंगे। 5 लाख रुपया आपका कहीं नहीं गया। तब सोचिए जरा कि काम कुछ नहीं काम किया, प्रेग्नेंट करना है लेडी को और उसके एवज में मिलेगा 10 से 12 लाख, और नहीं भी हुआ तो कम से कम 5 लाख तो धरा है। अच्छा, ये ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिनके पास फ़ोन करते थे कि बैंकों से या दूसरी जगह से वो डेटा उन्होंने निकाला हुआ था। ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिनकी इनकम ज़्यादा ना हो, 20, 25, 30 हज़ार की इनकम हो, अमीर ना हो और ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, कि वो ज़्यादा इस सब चक्कर में पड़े नहीं खोजबीन के, और ना ज़्यादा पैसे वाले की पैसे की उन्हें कोई ज़रूरत ना हो। तो एक 20, 25, 30 हज़ार महीना कमाने वाला इंसान और ज़्यादा पढ़ा भी ना लिखा भी ना हो तो उसके लिए 10-12 लाख रुपये या 5 लाख रुपये बहुत अहमियत रखता है। और वो भी तब जब भी काम भी कोई मुश्किल नहीं, काम भी मज़े का हो। और इसके चक्कर में उन्होंने वेबसाइट और ऐड पे जो है खूबसूरत औरतों की तस्वीरें भी डाल रखी थी कि आप इन ऐसी सब लड़कियों को प्रेग्नेंट करना, और कई ऐसी तस्वीरें भी थी जो प्रेग्नेंट औरतों की डाली थी कि ये ऐसे ही लोगों के ज़रिए से वो प्रेग्नेंट हुए हैं, और कह रहे थे आप ये जो काम कर रहे हैं कि एक पुण्य का मतलब सवाब का काम कर रहे हैं कि ऐसी औरतें जो कि औलाद के सुख से महरूम हैं, आप उन्हें औलाद का सुख दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन जब करा लेंगे तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको एक एफिडेविट भी देना है कि अगर ये जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो जो बच्चा होगा उस पर ना तो मेरा और ना ही मेरे परिवार का किसी तरीके का कोई हक होगा। उन्होंने कहा कि आप पास के साइबर कैफे से कहीं जाके ये एफिडेविट दे सकते हैं, और नहीं भी कर सकते तो अपनी फ़ोटो दे दीजिए, हम वो एफिडेविट खुद ही यहीं से बना लेंगे। खैर साहब, लोगों ने देखा, कहा कि इससे अच्छी क्या बात है। तो लोगों ने 799 रुपया, कहाँ 5 लाख, कहाँ 10-12 लाख, तो 799 रुपया क्या होते हैं। लोगों ने 799 रुपये जमा करा दिए, और 799 रुपये डिपॉजिट होने के बाद फिर 1-2 दिन बाद मैसेज आता है कि आपके सीमेन का टेस्ट होगा, उस टेस्ट के लिए 2-2,500 रुपया लगेंगे कि आप फिट हैं कि नहीं, और ये इस अकाउंट में जमा कर दीजिए। तो फिर वो 2-2,500 रुपया जमा कर देता है। जमा करने के बाद 2-4 दिन बाद मैसेज आता है कि हाँ आपकी रिपोर्ट आ गई, आप एकदम परफेक्ट हैं, आप रेडी रहिएगा। अच्छा, जो ये लोग काम तो नेवादा से करते हैं, लेकिन जो बैंक अकाउंट देते हैं वो जो है राजस्थान के मेवाड़ ज़िले से देते हैं। वहाँ इनका आदमी जो है वो अकाउंट ऑपरेट करता है कि पुलिस को अगर कभी पता चले, शक हो, तो वो सोचे कि ये राजस्थान से ये गैंग ऑपरेट हो रहा है, वहाँ से ये लोग कर रहे हैं, बिहार से नहीं कर रहे हैं। तो खैर 2-2,500 रुपया जब जमा हो जाते हैं तो फिर उसके बाद मैसेज हो जाता है कि आप रेडी रहिए, और आप जिस शहर में हैं उस शहर में ही लेडी को भेजा जाएगा कि आपको ये सर्विस देनी है, और आपके शहर में जो भी होटल होगा, 5 स्टार होटल है तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं कम से कम 3 स्टार होटल होना चाहिए कि वहाँ ये सारी, और होटल का सारा खर्च और रहने होने का सारा खर्च ये कंपनी ही बियर करेगी, आपको 1 रुपये भी देना नहीं है। और इन केस अगर जो आपके शहर में ये मान नहीं हो पाएगा तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा, और आपके शहर से मुंबई का प्लेन का जो है रिटर्न टिकट दिया जाएगा, होटल का, वहाँ रहने का सारा खर्च कंपनी ही बियर करेगी। अब आदमी सोचता है तो दोनों हाथ में लट्टू है, 1 रुपया खर्च नहीं होना है, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, वहाँ ठहरना, प्लेन में जाना, और दिन में ख्वाब देखना शुरू कर देता है। खैर साहब, फिर उसके 2-4 दिन बाद मैसेज आता है कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि कम से कम 5 लाख रुपया तो आपको देंगे ही, तो हम ये 5 लाख रुपया जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और उसी वक्त या दूसरे दिन मैसेज आता था, जैसे बैंक का मैसेज आता है, योर अकाउंट इज़ ट्रांसफ़र टू 4,75,000 78,000 समथिंग, कि 4,72,000 75,000 78,000 इस तरह का कि आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। लेकिन उसके साथ ये भी मैसेज आता है कि इसमें 22-23 हज़ार रुपया GST लगेगा, और ये इंडियन गवर्नमेंट का GST है, हम ऑर्गेनाइजेशन है और हम कोई नंबर 2 का काम करते नहीं, तो आपको ये 22-23 हज़ार GST जो है जमा कराना पड़ेगा। ये अकाउंट है, इस अकाउंट में आप GST का 22-23 हज़ार रुपया जमा करा दीजिए। अब आदमी अपनी आंखों से बैंक का मैसेज देख रहा है, 4,75,000 78,000, तो 22-23 हज़ार रुपये जा रहा है तो जा रहा है, क्या मसला है। उसके पास नहीं तो उधार बाड़ी करके अपना 22-23 हज़ार रुपया भी जमा करा दिया। अब वो मैसेज का इंतज़ार कर रहा है कि बैंक से कब मैसेज आए कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपया डिपॉजिट हो गया। अब खैर साहब, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, उसके बाद जिस नंबर से उसकी बात होती थी उस नंबर पे कॉल कर रहा है तो कॉल नॉट रीचेबल या बंद बता रहा है।
फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंतज़ार करता आदमी, उसके बाद वो समझ जाता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है बहुत बड़ा, मेरे पैसे सारे चले गए। लेकिन अब वो शिकायत करे तो किससे करे? पुलिस के पास जाए तो पुलिस मजाक उड़ाएगी, हंसेगी कि तुम किस चक्कर में फंसे, और घर में या दोस्त यार को कैसे बताए शर्म के मारे कि तुम किस चक्कर में फंसे थे, क्या करने जा रहे थे, किसके लिए पैसा दिया। तो बेचारा चुपचाप बैठ जाता कि जो पैसा गया है तो गया, सब्र कर लो, इज्जत न जाए। लिहाजा वो कहीं किसी को कंप्लेन नहीं करता था। तो ये 2 साल से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, और यूपी, पंजाब, बिहार, झारखंड, बंगाल, न जाने कितने स्टेट में हज़ारों लोग इस ठगी का शिकार हुए। और इन बिहार से इन लोगों ने जो है 2 से ढाई करोड़ रुपया ठग लिया, और किसी ने भी कंप्लेन, एक सिंगल पर्सन ने भी कंप्लेन नहीं की। और क्यों नहीं की? भाई शर्म के मारे कंप्लेन करें तो कैसे करें। खैर नेवादा में एक गांव में ये सब लोग कर रहे थे, तो अब गांव में तो वैसे भी खानापूर्ति ज़्यादा होती, लोग देख रहे थे कि मछली पालन के नाम पे ये लोग कर रहे हैं, मछली भी उतनी नहीं है, और ये मचान पे बैठ के 20-25 लोग हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो ये मछली का फ़ोन से क्या ताल्लुक़ है? मछली तो फ़ोन पे बात करती नहीं है। तो कानाफूसी करते करते ये बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस के लोअर स्टाफ जो कांस्टेबल वगैरह रहते हैं, उनके किसी दोस्त के थ्रू पहुंची, तो पुलिस भी थोड़ा सा चौकन्नी हुई, क्योंकि जामताड़ा जो है नेवादा से ज़्यादा दूर नहीं है, पड़ोस में झारखंड है, तो पुलिस को पता ही है जामताड़ा के बारे में। तो उसने जो है इस गांव में जो है इस जगह पे दबिश दी। दबिश गई तो पुलिस वहाँ देख के बहुत चक्का कि झोपड़ी नुमा घर में पूरा सेटअप बैठा है, फ़ोन चार्ज करने का, प्रिंटर है और प्रिंटिंग मशीन है, एफिडेविट है। तो वहाँ से उसने 8 लोगों को गिरफ़्तार किया। 8 गिरफ़्तार किया और 18 फरार हो गए। खैर पुलिस ने गिरफ़्तार करके लाई। जब पुलिस के अपने हिसाब से तोड़ा, पूछताछ की, तो इन सब ने पूरा माजरा खोला, बताया कि हम ऐसे ऐसे ठगी करते थे इसके ज़रिए से। अब पुलिस ये सोच कर बड़ा हैरान देख के, अच्छा इन 8 लोगों को तो उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और पुलिस के हिसाब से तौल कार्रवाई करके उनसे को बुलवा भी लिया, लेकिन अब मसला था कि कोई कंप्लेन तो करे, और कोई कंप्लेन किसी ने की नहीं और न कंप्लेन करने को तैयार। खैर पुलिस ने कैसे कैसे करके 1-2 लोगों को राज़ी किया कि तुम्हारी जो न चेहरा दिखाया जाएगा, ना तुम्हारा नाम सामने आएगा, तुम कंप्लेन करो जिससे हम तहकीकात पूरी कर सकें और कोर्ट में केस फाइल कर सकें। तब 1-2 लोग तैयार हुए कंप्लेन करने के लिए। तो ये तो मसला। और अभी ये फर्जीवाड़ा बंद नहीं हुआ है, ये जो चल रहा है इंटरनेट पे, अभी तक चल रहा है, अलग अलग नामों से चल रहा है। बहुत से साइबर ठगों को पता चला तो उन्होंने अपने अपने एरिया में, अपने अपने स्टेट में अलग से चालू कर दिया। तो बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें आदमी खटाक से झांसे में फंस जाएगा, और अगर पता भी चल गया तो करके तो वो कहीं कंप्लेन नहीं करेगा शर्म के मारे। तो ये फर्जीवाड़ा अब भी चल रहा है, तो आप लोग होशियार रहें। ऐसी कोई भी चीज़ देखें तो फ़ौरन, ना तो उसके सोचे नहीं, एक पल की देर किए बिना पुलिस को इसकी सूचना दें, इन्फॉर्म करें कि ऐसा ऐसा मामला है, साइबर सेल में जाके कंप्लेंट दर्ज कराएं कि और कोई बेचारे गरीब इसमें ना फंसें। क्योंकि जो लोग ज़्यादा फंसे हैं वो लोअर मिडिल क्लास के ही लोग हैं, 20-25-30 हज़ार महीना कमाने वाले। किसी तरह से कोई अमीर नहीं फंसा है, कुछ ऐसे ही लोग फंसे हैं, उन्होंने अपनी 25-30 हज़ार रुपया गंवाए हैं। तो आप ज़रा सा किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का चीज़ हो, सोशल मीडिया या कहीं पे भी, थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करें, लालच में ना फंसें। लालच में फ़र्क से अपने जो है दिमाग को बंद ना कर लें। इस कहानी में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।